गुड इवनिंग गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। देखते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था। ठीक है, अब एक कंडक्टर है जिसका रेडियस आपका R दिया हुआ है, जिसका रेडियस R है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एरिया क्या हो जाएगा? रो एल अपॉन ए पाई आर स्क्वायर। ओके, दूसरा एक हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर। ओके, तो हॉलो कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? सिंपल, R इक्वल टू रो एल ए, एरिया कितना रखेंगे? तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसका स्मॉल का R1 है और बड़े वाला का रेडियस R2 है। ठीक है, तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर। जब नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इक्वल टू रो एल अपॉन, माना कि इसका रेडियस R1 है और इस साइड का रेडियस R2 है, तो पाई R1 इंटू R2। ठीक है, अगला एक क्यूब दिया गया है, पहला रेसिस्टेंस हमको निकालना है इस डायरेक्शन में, दूसरा रेसिस्टेंस हमको निकालना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहला अगर करंट इस ए से सी फ्लो कर रहा है, ए से मान ले ई फ्लो कर रहा है, तो रेसिस्टेंस ए टू ई कितना हो जाएगा? रो एल कितना लेंगे? ये वाला लेंथ एल, एरिया कितना लेंगे? ये एरिया लेंगे, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? देखो, ए इंटू बी। अगर वही हम रेसिस्टेंस सी से डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रो लेंथ इसका कितना हो जाएगा? ये वाला लेंथ बी लेंगे, बी अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? इस बार ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू ए। अगर पहले इस वाले फेज से करंट को फ्लो कराएंगे तो कुछ अलग रेसिस्टेंस आएगा, अगर ऊपर वाले फेज से करंट को फ्लो कराएंगे तो कुछ अलग रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, अगला फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। एक क्वेश्चन है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। सिंपल है, देखिएगा, देख रहे हैं कि ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम तीनों सीरीज में है। जब तीनों सीरीज में है तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो क्या इसको हटाकर हम 6 ओम रख दें? इसको हटाकर हम 6 ओम रख दें। ओके, 6 ओम। दूसरा 3 ओम और 6 ओम कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या होता है? 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, यानी 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट फिर कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो क्या हम यहाँ 2 ओम रख दें? फिर से ये 2 ओम सीरीज में है। ओके, तो फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 ओम। फिर से यहाँ आ जाएगा कितना आपका? 6 ओम। ठीक है, फिर 6 ओम 3 ओम फिर पैरेलल में है, तो फिर से यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 2 ओम। फिर से ये 2 ओम सीरीज में है, तो फिर से कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 ओम। और फिर से 6 और 3 कैसा है? पैरेलल में, तो फिर से यहाँ आएगा आपका कितना? 2 ओम। और ये 2 ओम कैसा है? सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया? 6 ओम फाइनल। ठीक है, अगला ये है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R एक्स वाई के अकॉर्डिंग निकालना है। एक चीज बताते हैं, एक नोडल मेथड होता है, अगर सेम वायर है तो वहां का पोटेंशियल सेम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यही क्वेश्चन आप देख लो, एक क्वेश्चन
तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट के बीच हमको पोटेंशियल निकालना होता है उसको थोड़ा सा दूर दूर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ, अब एक बात बताओ, ये y है, ठीक है, मान ली यहाँ का पोटेंशियल y है, सेम वायर है, यहाँ पोटेंशियल y, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ भी y होगा, यहाँ भी y होगा, सेम वायर है, यहाँ भी y होगा, ठीक है। तो तीन जगह आपका y पोटेंशियल होगा, यहाँ x पोटेंशियल है, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल मैंने सपोज z मान लिया, ओके, तो यहाँ z लिख देते हैं। अब बताओ x और z के बीच में एक रेसिस्टेंस ऐड है, जुड़ा हुआ है, x और z के बीच में एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो x और z के बीच में मैंने एक रेसिस्टेंस ऐसे ऐड कर दिया। दूसरा, z और y के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो फिर z और y के बीच में मैं एक रेसिस्टेंस ऐसे जोड़ दिया। तीसरा, z और y के बीच में फिर r रेसिस्टेंस है, फिर से z और y के बीच में r रेसिस्टेंस है, तो फिर मैंने z और y के बीच में r रेसिस्टेंस जोड़ा। फिर x और y के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो x और y के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक ऐसे जोड़ा। अब यहाँ से देख रहे हैं, अब निकालना आसान हो गया, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका क्या इक्विवेलेंट हो जाएगा, r/2, r/2, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, तो इसका क्या इक्विवेलेंट हो जाएगा, r/2। ये r/2, ये r/2, ये r/2 और ये r दोनों सीरीज में है, ये दोनों आपका सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, r प्लस r/2, तो कितना हो जाएगा, 3r/2, 3r/2। तो ऊपर वाला का रेसिस्टेंस अगर हम फाइनल डायग्राम बनाएं, यहां पर देखो, तो यहां फाइनल डायग्राम बनाते हैं, तो ऊपर वाला 3r/2 मेरा निकल के बाहर आया और नीचे वाला पहले से r था, ठीक है, यहाँ x और ये y। अब 3r/2 और r दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो हम बताए थे अगर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो r इक्विवेलेंट r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2 करते हैं, ठीक है। करो, r1 कितना है, 3r/2 इंटू r2 कितना है, r डिवाइडेड बाई 3r/2 प्लस r कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइस बताओ, 3r²/2, नीचे अगर करेंगे तो आ जाएगा 5r, और ऊपर में ये 2 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 गया, एक r से एक r गया, r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3r/5, ठीक है। तो इसमें r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3r/5। अगला यहाँ पे देखिए x और y के बीच में फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल आपका x है तो यहाँ भी x होगा क्योंकि सेम वायर है, यहाँ भी x होगा क्योंकि सेम वायर है, यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, ठीक है। सारी जगह पोटेंशियल x होगा। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये वाला R, ये वाला और ये वाला R शॉर्ट सर्किट में है, इसमें शॉर्ट सर्किट, इससे करंट पास नहीं करेगा। तो हमारा R इक्विवेलेंट हमारा सिर्फ ये वाला R बचा, हमारा सीधा सीधा लिख देंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम, सिंपल, ओके। अगला सिमेट्री मेथड से हम रेसिस्टेंस निकालेंगे। अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है या पैरेलल में है, तो इसके लिए एक मेथड आता है सिमेट्री मेथड। इसमें क्या करते हैं, पहले हम सर्किट को देखते हैं, क्या सर्किट किसी का मिरर इमेज है। तो हम देख रहे हैं अगर यहाँ से एक मिरर रखते हैं, यहाँ से एक मिरर रखेंगे तो पता चलता है कि ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन मिरर इमेज है इस वाले पोर्शन का, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका मिरर इमेज है इस वाले पोर्शन का। जब मिरर इमेज है तो यहाँ से सपोज दैट मैंने करंट को यहाँ से मान ले कि यहाँ 2 एम्पियर करंट पास किया, ठीक है। यहाँ 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ भी 1 एम्पियर जाएगा, ठीक है। अब जस्ट इसका ये मिरर इमेज है,
जस्ट इसका ये मिरर इमेज है, तो यहाँ भी आपको 1 एम्पियर देखने को मिलेगा और यहाँ भी आपको 1 एम्पियर देखने को वाला, ये वाला 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर देखने को मिलेगा, ये वाला 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर देखने को मिलेगा, बिकॉज ये मिरर इमेज है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ से 1 एम्पियर आया और सीधा सीधा 1 एम्पियर यहाँ चला गया, इसमें तो ये इंटर ही नहीं किया। क्या ये वाला सर्किट में ये वाला वायर में इंटर ही नहीं किया? नहीं ना किया। ऊपर देखो, ऊपर थोड़ा सा देखो, मान लिया करंट यहाँ से 1 एम्पियर ऐसे जा रहा है, सीधा सीधा 1 एम्पियर यहाँ आ गया, यहाँ से इस वायर में तो यहाँ से इंटर ही नहीं किया, तो क्या ये रेसिस्टेंस हमारा बेकार है? ये रेसिस्टेंस हमारा बेकार है। तो अब सीधा सीधा देख लो, ये दोनों, ये वाला आर आपका सीरीज में है, ये वाला आर, ये वाला भी आर आपका सीरीज में है, तो ऊपर वाला पूरा आर आपका सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, 4R हो जाएगा, और नीचे वाला भी आपका सीरीज में है तो नीचे 2R हो जाएगा। ठीक है। और 4R 2R कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 4R इंटू 2R प्लस 6R, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स में कटेगा, तो 4R/3, 4R/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर से आप देख रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे? हम अभी बताए थे सिमेट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। आप देखो कहीं इसका सिमेट्री नजर आ रहा है ना? अगर यहाँ से एक मैं मिरर बना दूं, यहाँ से एक मिरर में प्लेस किया, तो देख रहे हो ये वाला पोर्शन सेम है इस वाले पोर्शन से, यानी ये दोनों सिमेट्री है। जब ये दोनों सिमेट्री है तो अब हम क्या करते हैं, मान लिया यहाँ से 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ इस वाले वायर में कितना जाएगा? 2 एम्पियर, इस वाले वायर में कितना जाएगा? 2 एम्पियर, और इस वाले वायर में कितना जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है। सेम चीज अगर मिरर इमेज है तो सेम चीज अपोजिट साइड में होगा। ये वाला 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर देखने को मिलेगा, ये वाला 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर देखने को मिलेगा, और ये वाला 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर देखने को मिलेगा। अब एक बात बताओ, क्या ये 2 एम्पियर यहाँ से ऐसे गया, ये गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया? क्या ये इस वाले सर्किट में 2 एम्पियर इंटर किया? नहीं किया। क्या इस वाले सर्किट में 2 एम्पियर इंटर किया? नहीं किया। ठीक है। अब ये वाला देखो 2 एम्पियर यहाँ से गया, सीधा यहाँ चला गया। क्या इस वाले सर्किट में 2 एम्पियर इंटर किया? नहीं किया। इस वाले 2 एम्पियर सर्किट में इंटर किया? नहीं किया। तो क्या हम आपको बता रहे हैं, क्या यहाँ पर ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा? क्योंकि सीधा तो चला गया, ये वाला 2 एम्पियर सीधा इस वाले वायर में चला गया, यहाँ तो इंटर ही नहीं किया। जब यहाँ इंटर नहीं किया तो ये तो आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सेम चीज ये इंटर नहीं किया तो यहाँ तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर कोई नोडल पॉइंट नहीं बनेगा, यहाँ पर ओपन सर्किट की तरह यह बिहेव करेगा। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो आप देखोगे अगला, अगर हम डायग्राम बनाएं, अगर अगला बनाएं इसको, तो यहाँ पर देखो, हाँ यही हम देख लेते हैं। अगला देखेंगे तो ये ओपन है, तो ये वाला और ये वाला पोर्शन सीरीज में हो गया। जब ये दोनों सीरीज में हो गया तो इसके 2 ओम होगा, इसका इक्विवेलेंट हम यहाँ लिख लेते हैं 2 ओम। फिर ये वाला सीरीज में, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है बाबू, ये चीज कनेक्टेड नहीं है, तो यहां से फिर से इसका इक्विवेलेंट 2 ओम हो जाएगा। अब देखो, अब सिंपल हो गया, ये 2 ओम, फिर 2R ओम, ओके 2R ओम, 2R ओम, 2R ओम और R ओम आपका पैरेलल में है, फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो 2R ओम प्लस R डिवाइडेड बाई 3R, तो कितना हो जाएगा 2R/3। इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 2R/3, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2R/3। अब ये 2R/3, अब ये वाला, ये 2R/3 और ये वाला R और ये वाला R, ये तीनों आपका सीरीज में है, तीनों आपका सीरीज में है, और ये वाला चीज आपका पैरेलल में है। तो करो, तो यहाँ पर R प्लस 2R/3, ठीक है, R प्लस यहाँ 2R प्लस 2R/3, 3 LCM 6R
प्लस 2r कितना हो जाएगा 8r/3। ठीक है, ये 8r/3 आ गया। अब नीचे का पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन कितना आया 8r/3। ठीक है, ऊपर का भी ये वाला पूरा पोर्शन कितना आएगा 8r/3। ठीक है, अब दोनों 8r/3 पैरेलल में है तो r/n कर देंगे। तो अगर हम फाइनल यहां देखें तो यहां पर हमारा फाइनल निकल के आया, देखो 8r/3, ये r और नीचे फिर से 8r/3। तो r को हम 2r लिख सकते हैं, 2r। ठीक है, 8r/3 को हम सिंपल एक लिख सकते हैं 8r/6, r/n करते हैं 8r/6। अब 8r/6 r आपका पैरेलल में, तो आप इसको सॉल्व कर लेना सिंपल से। ठीक है, अगला देखो, अगला सेम चीज, यहां से भी हम सिमेट्री ड्रा करेंगे। तो ये वाला चीज मिरर इमेज है इस वाली चीज के। तो यहाँ से अगर मान लिया करंट आपका I फ्लो कर रहा है, तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, तो यहाँ भी I2 जाएगा मिरर इमेज होने के कारण, और यहाँ से I1 आएगा। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में तो करंट ही नहीं गया, इस वाले सर्किट में तो करंट ही नहीं गया, I2 सीधा सीधा यहाँ इस वाले सर्किट में आ गया, यहाँ तो इंटर ही नहीं किया, तो ये वाला चीज हमारा ओपन रहेगा। जब ये दोनों ओपन है तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो इन दोनों का वैल्यू 2r हो जाएगा। तो हम ऐसे यहाँ पर लिखो, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया 2r। 2r है, r है, r है, r है, r है, r है, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से सीधा यहाँ भी 2r लिख देते हैं। ठीक है, ये 2r आपका किस में है पैरेलल में है, तो इन दोनों, सॉरी पैरेलल नहीं है, यहाँ का अलग अलग पोटेंशियल है। तो ये 2r, बट ये 2r, ये r आपका किस में है पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r इंटू r इंटू 3r, r1 लिखते हैं ना, r1 इंटू r2 प्लस r1 प्लस r2। तो यहाँ पर देखो 2r इंटू r डिवाइडेड बाई 2r प्लस r, यानी 2r इंटू r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3r, कितना हो जाएगा 3r, तो 2r/3, ये पूरा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2r/3। ठीक है, ये r, ये 2r/3, ये r, तीनों सीरीज में है। जब ये तीनों सीरीज में है तो यहाँ r 2r हो गया, और ये तो 2r प्लस 2r/3, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से 3 6r प्लस 2r 8r/3। तो ये तीनों क्या आ जाएगा, ये तीनों के जगह हम 8r/3 लिख देंगे। यहाँ से देखो 8r/3, तीनों के जगह कितना लिख देंगे 8r/3, फिर ये 8r/3, फिर ये 2r, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगला सेम चीज है, यहां से आप देख रहे हो ये सिमेट्री है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, तो ये बेकार वाली चीज रेसिस्टेंस हो जाएगी। यहां से अगर मान लिया कि यहां से हम करंट पास करा रहे हैं, यहां से हम करंट पास करा रहे हैं I, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। ठीक है, सेम चीज यहां हो जाएगा, मिरर इमेज है, तो इसमें भी I3, इसमें I2 और इसमें आपका I1। हम देख रहे हैं इस वाले पोर्शन में तो करंट ही नहीं गया, इस वाले पोर्शन में तो करंट ही नहीं गया, तो ये तो ओपन सर्किट हो गया। जब ओपन होगा तो इसमें कोई रेसिस्टेंस ही नहीं होगा। ठीक है, जब रेसिस्टेंस नहीं होगा तो अब तो सिंपल सर्किट बन गया। आप सॉल्व करो, ये R आपका सीरीज में है तो 2R, ये R आपका सीरीज में है तो नीचे 2R। ठीक है, ये R और ये R आपका सीरीज में है तो फिर बीच में 2R, तो कितना आ जाएगा 2R/3, सिंपल। ओके, यहाँ पर देखो
इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका 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 सबका पोटेंशियल सेम होगा, भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम वायर से जुड़ा हुआ है, सेम वायर से जुड़ा हुआ है। जब सेम वायर से जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल सेम है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि पोटेंशियल सेम होता है। तो n का वैल्यू कितना है? n इक्वल टू 7 है। 7 कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। और r का वैल्यू कितना है? 14। तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 14/7। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, करंट निकालना है। अगर करंट अगर पूछेगा तो क्या कर देंगे? v इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो v का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10 वोल्ट और नीचे r का वैल्यू कितना है? 2। तो करंट आपका कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, अगला फाइंड द करंट सप्लाइंग बाय बैटरी। बैटरी के द्वारा करंट कितना सप्लाई किया गया है? तो देखो फिर से, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम आपका सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसको हटाकर हम कितना लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं, 15 ओम। सीधा ये भी सीरीज में है 5 5 5, तो इसको हटा के हम कितना लिख सकते हैं? 15 ओम। ठीक है, ये 5 ओम, ये 5 ओम दोनों फिर सीरीज में है, तो इसको हम हटाकर 10 ओम लिख सकते हैं। इसको हटाकर हम 10 ओम कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ, ये 10 ओम और ये 10 ओम ये दोनों पैरेलल में है, तो n/2 करेंगे, r/2 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। इन दोनों की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 5 ओम। और ये 15 और ये 15 पैरेलल में है, तो यहाँ हम 15/2 लिख सकते हैं इसको हटाकर। तो एक सिंपल कॉम्बिनेशन बन गया, 15/2 और 5 आपका पैरेलल में है, तो क्या होता है? R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? R1 का वैल्यू कितना है? 15/2 इंटू 5। R1 कितना है? 15/2 प्लस 5। यहाँ से आपका रेसिस्टेंस आ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा, आपका पोटेंशियल दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो यहाँ से करंट आपका निकल के आ जाएगा V/R करेंगे तो। ओके, सिंपल है। हाँ, एक फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड C। A यहाँ है और C यहाँ है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस A और C के बीच में निकालना है। अच्छा, पॉइंट B और A D को आप देखें, पॉइंट B और D के आगे कोई सर्किट नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हवा में लटका हुआ है, तो हवा में लटके हुए रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हवा में लटके हुए वायर में रेसिस्टेंस नहीं होता है, नहीं लेंगे। ठीक है, अब तो सिंपल सर्किट बन गया। ठीक है, तो इसको आप हटा दो, आप इसको हटा दो। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसके जगह हम 2R लिख देंगे, इसके जगह 2R लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर R फाइनल क्या बनेगा? फाइनल यहाँ देखो, ये वाला R, ये ले लो, ये वाला R, यहाँ 2R आ गया, फिर यहाँ से आपका नीचे 2R आ गया, और फिर यहाँ से आपका R आ गया C। ये दोनों आपका पैरेलल में है, तो ये दोनों को हटा के हम R लिख देंगे, और ये R और ये R आपका सीरीज में है, तो आपका RAB कितना आ जाएगा? 3R। सिंपल। अगला इक्विपोटेंशियल मेथड। अब आपका रेसिस्टेंस निकालना है R X और Y के बीच में, दूसरा रेसिस्टेंस निकालना है R X और Y, यहाँ भी X और Y के बीच में, यहाँ भी रेसिस्टेंस निकालना है R X और Y के बीच में, यहाँ और इसके बीच में निकालना है। तो नीट के लिए इसको याद ही कर लो, इसका होता है 5R/6, इसका होता है 7R/12, और इसका आपका होता है
9R/12 सिंपल। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, अगर रेसिस्टेंस यानी P/Q इक्वल टू R/S अगर है, P/Q इक्वल टू R/S है, तो इस वाले वायर से करंट का फ्लो नहीं होगा, इस वाले वायर से करंट का फ्लो नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो IG आपका 0 होगा। ठीक है। दूसरा, अगर P/Q ग्रेटर देन R/S है, P/Q ग्रेटर देन R/S है, तो पोटेंशियल यानी IG डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हम देखते हैं कि पोटेंशियल एट D पॉइंट ग्रेटर होगा पोटेंशियल एट A पॉइंट से। तो करंट किस साइड से फ्लो करेगा, करंट VD टू, करंट फ्लो कहाँ से करेगा, करंट फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो D टू A करंट का फ्लो होगा। अगर मान लिया कि P/Q इज लेस देन R/S है, तो यहाँ पर भी देखेंगे IG डजंट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में पोटेंशियल एट A पॉइंट ज़्यादा होगा पोटेंशियल एट D पॉइंट से, तो करंट का फ्लो कहाँ से होगा, करंट का फ्लो A टू D होगा। ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज दूसरे फॉर्म में भी दे सकता है। पहला तो ये फॉर्म है, हम देखे थे, अभी जस्ट देखे हैं ये वाला, ये सर्किट देखे हैं, तो पहले तो इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। दूसरा, व्हीटस्टोन ब्रिज इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा, या X और Y ले लो, इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका इस फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी फॉर्म हो आप पहचान लेना कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है। दूसरा, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एक क्वेश्चन देखते हैं, यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लो, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट O पे हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। तो मान लिया, ये देखो, तुम लिख सकते हैं यहाँ सपोज दैट कि यहाँ I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ I2 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। I1 करंट जा रहा है, I3 करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 क्या हो जाएगा, I1 के वैल्यू कितना लिखेंगे, 20 माइनस VO पोटेंशियल एट O डिवाइडेड बाई 3 प्लस I2 कितना लिखेंगे, 10 माइनस पोटेंशियल एट O डिवाइडेड बाई 1 ओम। ठीक है। प्लस कितना लिखेंगे, 60 वोल्ट माइनस VO पोटेंशियल एट O डिवाइडेड बाई 4 ओम इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ओम हटाते हैं हम। ओके। यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम 12, तो 3 4 जा, यहाँ 80 माइनस 4 V0 प्लस 120 माइनस 12 V0 प्लस 180 माइनस 3 V0 इक्वल टू 0। ठीक है। ये वाला इस साइड जाएगा तो 0 वैल्यू हो जाएगा, तो कितना, 4 V0 माइनस 12 V0 माइनस 3 V0 कितना हो जाएगा, 16 19। ठीक है। 19 V0 माइनस में 80 120 कितना हो गया, 200 201 300 380। ठीक है। डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 0। तो 380 माइनस 19 V0 इक्वल टू 0। तो V0 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 19 टू जा 38 या 20 वोल्ट। V0 का वैल्यू आ गया 20 वोल्ट। ठीक है।
अगला आते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ कहता है अगर किसी सर्किट में हम एक राउंड मारेंगे तो टोटल जो पोटेंशियल होगा उसका जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट जीरो हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ देखते हैं जैसे एक सर्किट में हम राउंड मार रहे हैं जिससे पोटेंशियल एट ए माइनस, यहाँ से सपोज दैट कि आई करंट फ्लो कर रहा है तो माइनस आई इंटू 3 माइनस 5v माइनस आई इंटू 1 इक्वल टू वी बी। इस साइड आएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3i माइनस आई, ऐसे कर लेते हैं 3i और माइनस आई कितना हो गया माइनस 4i, तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4i और प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, प्लस 5 वोल्ट उस साइड चला जाएगा तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू हमारा 20 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ 20, ये 5 इस साइड आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 4i, यहाँ से आ गया 15/4 आपका करंट का वैल्यू आएगा। जब करंट का वैल्यू 15/4 आ जाएगा। ठीक है, अगला ओके अगला सेल का क्या काम है? सेल काम करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल में ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ मान ले कि ये आपका सेल है, ये आपका सेल है। ठीक है, तो ईएमएफ किसको कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेल्स। इन दोनों सेल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसका ईएमएफ होगा। मान ले इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तो इसका ईएमएफ ई हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करता है? जो रेसिस्टेंस गिवन बाय द सेल इटसेल्फ, तो रेसिस्टेंस जो सेल अपने आप को ही देता है उसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो मान ली इसका पोटेंशियल भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है और इस पॉइंट पे आपका टोटल ईएमएफ होगा। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल है ना। अब इंटरनल रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो फैक्टर डिपेंड अपॉन इंटरनल रेसिस्टेंस देखेंगे तो फैक्टर पे क्या करता है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस आपका, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस आपका घटेगा। ठीक है, दूसरा आपका डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड के बीच में का सेपरेशन। तो इलेक्ट्रोड का बीच का सेपरेशन अगर बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस आपका, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी, और यहाँ भी रेसिस्टेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, डिप्ड एरिया, मान लिया कि जो इलेक्ट्रोड डिप किए हैं, अगर डिप्ड एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस आपका घटेगा। ठीक है, अगला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्मिनल ऑफ द सेल्स इन कनेक्टेड सर्किट। मान लिया कि एक कनेक्टेड सर्किट है, मान लिया कि ये कनेक्टेड सर्किट है, ये है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये कनेक्टेड सर्किट है, एक सर्किट है। तो एक कनेक्टेड सर्किट में अगर सेल का दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होता है वही उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आता है एक टर्म है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर डिस्चार्जिंग सेल। अब डिस्चार्जिंग सेल क्या होता है? यहां से देखो, मान लिया कि ये सेल है, ये देखो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है, ये सेल है। तो सेल डिस्चार्ज करेगा यानी करंट इस साइड फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन ये रहेगा। तो यहाँ से मान ले कि ये VA है, पोटेंशियल एट A, यहाँ VB है, तो VA माइनस VB को ही हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो डिस्चार्जिंग सेल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो VA माइनस E यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस IR इक्वल टू VB होगा। तो VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR, VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR। तो ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, E माइनस IR।